हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज जो है छत्तीसगढ़ का फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है पूरा हुआ है। तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में जो वीडियो बनाया उसमें सॉल्व कर दिया है। ये पार्ट 2 है। तो देखिए, इसमें जो है चौथा क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड है। तो मैं मैथ से जो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करें, हम इसका उत्तर क्या आएगा ये देखेंगे ए बी सी डी में से। तो देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति जो है मैसूर से बेंगलोर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है और वापिस जो है मैसूर से वापस जब आता है तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो पूरी यात्रा का औसत वेग क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले तो हम एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, मैसूर है, यहाँ पर ये मैसूर, ठीक है, मैसूर है और यहाँ क्या है, ये बेंगलोर है, ठीक है, ये बेंगलोर। अब जब ये यहाँ से मतलब मैसूर से जब बेंगलोर जाता है तब इसका जो है चाल क्या था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। फिर जब ये वापस आया तो क्या था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया। तो इसका क्या है, क्वेश्चन में ये बोला कि औसत चाल ज्ञात करिए। तो देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो सीधा से एक फॉर्मूला होता है, उसको सॉल्व करते हैं। औसत चाल ज्ञात करने के लिए 2xy और बट्टे में x प्लस वाई। देखिए, यहाँ पर जो x है ये पहली चाल है और y क्या है, दूसरी चाल है। तो यानी कि ये जो है x हो गया और ये क्या हो गया, हमारा y हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। 2x कितना है, 40 यानी कि 40 और मल्टीप्लाई 60, ठीक है, यानी कि 60 बट्टे में क्या है हमारे पास, 40 धन 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देखिए इसके बाद कितना हो गया, ये जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 और गुणा में 60, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट गया, 8 छक कितना हो गया, 48, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, ये हो गया औसत चाल, ठीक है। क्या हो गया, औसत चाल। आपको ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो आप सभी ने जो है ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया है वो सही उत्तर होगा, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये था, यानी कि पांचवा क्वेश्चन ये था कि किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यानी कि देखिए, अब किसी परिवार की यानी कि बच्चों की, यानी कि पांचवा क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों का जो है पूरा आयु कितना हो जाएगा, बच्चों का आयु पूरा यानी कि टोटल आयु, ठीक है, टोटल आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 मल्टीप्लाई 8 तो कितना हो जाएगा, 48 वर्ष, ठीक है। ये टोटल किसका एज हो गया, ये बच्चों का एज हो गया, यानी कि बच्चों की आयु हो गई। अब क्या बोला है, बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। यानी कि बच्चों के साथ क्या क्या आ गए, उनके माता पिता भी आ गए हैं। तो बच्चे कितने थे, 6, ठीक है, बच्चे 6 थे, अब कितने हो गए पूरे, अगर देखा जाए वहाँ पर सभी फैमिली मेंबर की संख्या देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। 6 बच्चे थे, अब 2 और आ गए माता पिता, तो 8 हो गए। अब क्या हो गई, पूरी फैमिली की यानी कि पूरे परिवार की पूरे परिवार की पूरे परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु, औसत आयु नहीं यानी कि आयु, टोटल आयु क्या होगी, ठीक है, यहाँ टोटल होगा, सॉरी मैंने औसत बोल दिया। तो यहाँ पूरे परिवार यानी कि पूरे परिवार में कितने लोग हैं, 8 है, और औसत आयु कितना दिया है, 22। अब इन सभी का आयु कितना हो जाएगा, 22 में जब 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 176 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो यहाँ से जब यहाँ आए थे तो यहाँ पर 2 मेंबर जो है बढ़ रहे थे, यानी कि उनके माता पिता, तब क्या हुआ इनका 176 वर्ष। अब क्या करेंगे, पूरे परिवार में से जो है बच्चों को घटा देंगे तो हमारे पास माता पिता का जो है वर्ष आ जाएगा, माता पिता का आयु, ठीक है, वर्ष, ठीक है।
कितना आ जाएगा, 176 में हम लोग 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 128 आ गया। ठीक है, ये क्या है, पूरा माता पिता का आयु है। ठीक है, माता पिता दोनों का आयु है। तो अब 128 आ गया। अब यहाँ पे ये आगे पूछा रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि माता की आयु वर्षों में ज्ञात करो, यानी कि क्या बोल रहा है, माता की आयु वर्षों में ज्ञात करो। तो माता पिता के 128 है और कितना, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, यानी कि पिता का वर्ष इसमें से घटा देंगे हम, पिता का वर्ष घटा देते हैं, पिता का वर्ष, ठीक है, घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 128 में से 8 घटाएंगे तो 120। अब 120 क्या है, माता पिता दोनों का जो है वर्ष है। तो अब क्या करेंगे, इन दो हैं तो इसमें क्या करेंगे, 2 से हम भाग दे देंगे, यानी कि 60 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे 60 वर्ष किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए कितना 8 वर्ष बड़ा है, ये बोल रहे हैं कि पिता। ठीक है, तो माता का जो वर्ष है कितना निकल गया हमारे पास, यहां से हमारे पास दोनों की वैल्यू कितनी है गई, 60। ठीक है, अब पिता की वैल्यू जो बड़ी है तो किसी एक में हम जोड़ देंगे, इसमें जोड़ दिए, कितना आ गया 60 वर्ष। ये क्या हो गया, पिता का, और ये हो गया क्या, माता का। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है माता का, तो आपका माता का ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यानी कि जिन्होंने सी उत्तर सही लगाया है उनका जो है 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि आबिर की वर्तमान आयु, किसकी, आबिर की वर्तमान आयु पूजा की आयु का 1/5 गुना, 1.5 गुना। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पूजा की आयु जो है क्या करेंगे, पूजा की आयु, यहाँ क्या ले लेंगे हम, पूजा की आयु x ले लेंगे, आबिर की वर्तमान आयु, अब आबिर का वर्तमान की आयु क्या हो जाएगा, आबिर का आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु है ना, यहाँ पे वर्तमान आयु क्या है, 1.5x हो जाएगा, क्योंकि पूजा से कितना है, 1.5 गुना में है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 8 साल बाद आबिर और पूजा का आयु का अनुपात, यानी कि 8 साल बाद पूजा की आयु कितना हो जाएगी, x धन में 8। ठीक है, और पूछा क्या है, आबिर और पूजा की आयु का अनुपात, ये तो पूजा की आयु हो गई, और आबिर का कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, धन में 8 साल बाद बोला है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने बात है कि किसका अनुपात पूछा है। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आबिर का पहले रखा गया है तो 1.5x धन में 8 बट्टे में कितना हो जाएगा, x धन 8। अनुपात क्या दिया है, 25:18। ठीक है, ये ऊपर वाला आबिर का ध्यान रखिएगा, कहीं इसमें हमेशा हम चेंज कर देते हैं तो हमारा जो है आंसर जो है गलत हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने पर देखिए क्या आता है, 18 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 1.5x धन 8 इक्वल टू 25x धन 8। ठीक है, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है हमारे पास, इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, हमारे पास 28 वर्ष आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, पूजा की वर्तमान आयु, तो पूजा की वर्तमान आयु यही तो है x, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, a, यानी कि ऑप्शन नंबर a 28 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में क्या बोला है ये देखते हैं। किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है और उनके कोणों के बीच का अंतर जो है 6 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। देखिए ध्यान से करने वाली बात है। पहली बात तो मान लेते हैं दोनों भुजाओं की जो संख्या है, यानी कि क्या है हमारे पास, देख लेते हैं कितना, मान लेते हैं 5x है। पहली जो भुजा है, दो बहुभुज हैं, तो पहली जो बहुभुज है उसकी जो अनुपात है 5x है और दूसरे की कितना है 4x है। अब देखिए उनके बीच के कोणों का अंतर, पहली बात तो देखिए आंतरिक कोण होता है और एक बाह्य कोण होता है। ठीक है, किसमें, बहुभुज में।
तो यहाँ पर अगर हम 5x और 4x की बात करेंगे तो देखिए 360 में 5x करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो हमको कितने बहुभुज हैं ये पता चल जाएगा कि उसमें बहुभुजों की संख्या कितनी है। उसी तरह अगर हम लोग 360 में 4x की बात डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बहुभुज हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है उनके कोणों के बीच का अंतर, तो हम तो कोण यही निकाल ली, ये कोण है हमारा, इन्हीं कोणों के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए इनके बीच का अंतर 360 बट्टे में 4x माइनस 360 बट्टे में 5x इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे, अगर पूरे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना आएगी, यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा। सॉल्व करके देखिएगा आपको x की वैल्यू 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, पुट करेंगे 3 का वैल्यू 5x में, तो 5 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 15 हो गया, और दूसरे में 4x है तो 4 का मल्टीप्लाई जो है 3 से करेंगे, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3, तो 12। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे आप सही किए होंगे तो आपका उत्तर सही होगा, नहीं किए होंगे तो गलत होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।